सुरों के साथ हो अपना ये सफर। यार टेम्पो बढ़ा। सुरों के साथ हो अपना ये सफर, मेरे माइक पे हो सबकी यूं नजर। कभी हंस के कभी रोके गा लेते हैं सुरों के संग होके। कभी मिलके कभी जुदा जुदा दिखा देते हैं हम अपनी हर अदा। सुर ऑन एयर, सुर ऑन एयर, सुर ऑन एयर। सुर ऑन एयर पर आप सबका स्वागत है दोस्तों। 104.9 FM फन एशिया रेडियो सुन रहे हैं। अब एक शाउट आउट टू वैशाली ठक्कर आर CEO, जिसकी वजह से ये आ सकता है सुर ऑन एयर ऑन फन एशिया रेडियो। एक नया कलाकार एवरी हफ्ते, और आज हमारे बीच है कविता थपलियाल जी। मैं पूछूंगी उनसे ये कहाँ से हैं। वैसे तो बैचलर्स डिग्री कंप्यूटर साइंस में है इनकी, इंजीनियरिंग की हुई है विद ओवर 18 years ऑफ एक्सपीरियंस इन IT। अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया इन्होंने करियर में, बट शी स्टडिंग AI एंड ML फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्टिन। बट दिल से गाती हैं हमेशा। इनकी जो पैशन रही है इज़ टू ग्रैब एनी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स हर वे टू सिंग। बहुत खूबसूरत गाती हैं। जब आप सुनेंगे इन्हें तब आप जानेंगे कि ये क्या कर रही थी। अभी तक सिर्फ IT में घुसी बैठी थी। चलिए, आई एम वेलकमिंग कविता ऑन द एयरवेव्स ऑफ फन एशिया रेडियो। वेलकम 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 कविता, हाउ आर यू डूइंग? हाय नवनीता, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आई एम एक्साइटेड ऑलरेडी। और सभी लोग जो ये शो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी सबको मेरा हेलो एंड नमस्कार। ब्यूटीफुल। तो ये तो आपने कहा कि आप ये थपियाल क्या हुआ, थपलियाल सॉरी, कहाँ से हैं आप? हाँ, मैं उत्तराखंड से हूँ और आई थिंक काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, ये सरनेम थोड़ा यूनिक है। बट हाँ, जो लोग उत्तराखंड से हैं या आसपास की जगह से इंडिया में, उनको पता होगा। बट मैं पैदा उत्तराखंड में हुई हूँ, लेकिन मैं ब्रॉट अप मध्य प्रदेश में हुई हूँ। तो मेरा बहुत ही डीप एसोसिएशन है मध्य प्रदेश के साथ भी, एंड ऑफ कोर्स उत्तराखंड। एंड मैंने अपने प्रोफेशनल करियर के गुड नंबर ऑफ ईयर्स मुंबई में भी बिताए। सुपर। तो मुंबई तो इतनी बगल में थी बॉलीवुड के, तो आप जब इतना खूबसूरत गाती थी, कभी ऐसा दिल नहीं चाहा कि आप बॉलीवुड में घुस जाए? बिल्कुल, मैं मिली हूँ। अगर आप जानते हैं संदेश चांडले जी को, जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं। यस, पता है, वो हमारे फैमिली में रिलेटेड है। ओह रियली? तो मैं मिली थी उनसे, और बट ऐसे ही हो गया कि करियर वाज द मेन प्रायोरिटी, तो उसको छोड़ के नहीं कर पाई मैं। बट हाँ, मैंने काफ़ी कॉन्सर्ट शोज़ में मुझे गाने का मौका मिला, तो मैं काफ़ी एक्टिव थी जब भी मुंबई में थी। काफ़ी क्लोज एसोसिएशन था उन लोगों से जो म्यूज़िक से रिलेटेड हैं, उसके पास हैं। सो यू सेड कि आपने कारगिल वॉर में फंड रेजिंग इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किया है, एंड यू वुड सिंग देयर। या प्लीज़ बताएंगे आप इसके बारे में? जी, तो ये तो काफ़ी, मैं छोटी थी, स्कूल में थी तब, लेकिन मैंने पॉलिटिकल पार्टीज़ जो लोकल लीडर्स थे उनके साथ, NGOs के लिए और काफ़ी ऐसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मैंने फ़ंड रेजिंग इवेंट्स किए हैं, सोलो भी किए हैं कुछ। और इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। और MP में जहाँ मैं रहती थी, उसके अलावा भी अक्रॉस MP आई हैड दैट अपॉर्चुनिटी। और मैंने ये कंटिन्यू किया मुंबई में। तब तो कारगिल के लिए नहीं, बट NGOs के लिए मैं तब भी गाती थी। NGOs, नॉन NGOs, एवरीवेयर। सुपर। तो आज ये गा रही हैं फन एशिया रेडियो के लिसनर्स के लिए। सो आर यू रेडी गाइज टू लिसन टू हर फर्स्ट सॉन्ग? आपका ये बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग आपने क्यों पिक किया, तुझसे नाराज़ नहीं? यू नो, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स। कभी भी सुनती हूँ ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वाई डिड यू पिक अप दिस सॉन्ग? या ये सॉन्ग मेरे दिल के भी बहुत क्लोज है। मैं लता जी को और आशा जी को बहुत सुनती हूँ। तो मैं, आप 1940s से भी अगर मुझे गाने सुनाएंगे तो मैंने शायद सुने हुए होंगे वो। और इसमें मेलोडी भी है, काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, लिरिक्स बहुत अच्छी हैं। तो दिस सॉन्ग हैज़ बीन क्लोज टू माई हार्ट ऑलवेज। सुपर। सो फॉर माई लिसनर्स, दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग इन द वॉइस ऑफ कविता थपलियाल, सुर ऑन एयर सुन रहे हैं आप आज, और ये गाना आपके लिए। हैरान हूँ मैं
on air. सुपर, माय गॉड, आपकी कितनी मीठी आवाज है, कितना Thank you. अच्छा गाती हैं, एब्सोल्युटली दिल को छू गया है कविता. Thanks, नवनीता. ब्यूटिफुल, जस्ट कीप होनिंग योर कला, बहुत ही खूबसूरत हैं आप. और हम मूव ऑन तो हो रहे हैं, लेकिन आई नो लॉट हैज़ गॉन इन योर लाइफ एंड आप बहुत दिल से गायकी में डूब गई हैं टू ब्रिंग एवरीथिंग टुगेदर. कहते हैं ना, यूनिवर्स कहीं ना कहीं एक सहारा दे देता है, विच इज़ योर म्यूज़िक, विच आई लव इट. तो ये इंस्ट्रूमेंट्स आपने कहाँ से सीखा? आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाती हैं, उसके बारे में बताएंगी. वैसे 6:40 हम आज एक ब्रेक की तरफ बढ़ जाएंगे. आई एम सो सॉरी, ये ब्रेक आने वाला है, फ्राइडे आज शो हो रहा है, तो हम ब्रेक के बाद लौटेंगे और कविता विल बी विद अस टिल 7:10 टुडे. बट कविता बताइए आप. या तो मेरे जो गुरुजी हैं श्री KR वर्मा जी, उन्होंने ही मेरी शुरुआत करी थी म्यूज़िकल जर्नी की. मैं बहुत छोटी थी और आई थिंक 6-7 इयर्स की थी जब मैंने पहली बार गाया था, क्योंकि मैं गुनगुनाती थी. मेरी मदर ने काफ़ी मोटिवेट किया, फ्रेंड्स फैमिली सब ने मोटिवेट किया, तो मैंने कंटिन्यू किया. मैंने फॉर्मल एजुकेशन कभी पूरी नहीं की, क्योंकि प्रायोरिटी था कि एकेडमिक्स में आपको अच्छा करना है. बट हाँ, मैंने काफ़ी गाया है. मेरे गुरुजी ने मुझे काफ़ी क्लासिकल गाने साथ में गवाए हैं और सिखाए हैं, और उस जर्नी का पार्ट ही था ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाना. वी वर टॉकिंग अबाउट ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स दैट यू हैव प्लेड वाइल सिंगिंग. तो बताइए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आप बजाना जानती हैं? जी, तो मैंने हारमोनियम बजाया है, तबला मैंने बजाया है काफ़ी, और वीणा Wow. भी मैंने ट्राई वीणा, किया है. जी, super. और ये सब मेरे गुरुजी की वजह से, श्री KR वर्मा जी की वजह से, क्योंकि मैंने जैसे बताया हम क्लासिकल बहुत गाते थे. हम मंदिरों में जाते थे भजन गाने, और वैसे भी क्लासिकल जितने लता जी के और मोहम्मद रफ़ी जी के ये सारे गाने. और इसी टाइम पे मेरे गुरुजी ने कहा कि तुम जब तक इंस्ट्रूमेंट समझोगे नहीं, बजाओगे नहीं, तो सिंगिंग में यू कैन नॉट गो डीप. तो इसीलिए फिर मैंने So, काफ़ी तो प्रैक्टिस की है. हो जाए एक समथिंग जस्ट इम्प्रॉम्प्टू. जी बिल्कुल. चलिए सुनते हैं फिर. तो ये गाना है फिल्म भैरवी का, कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज़ में. ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय, शिवाय. ओम नमः शिवाय. 3 शब्द में दृष्टि सारी, सृष्टि सारी समाय. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. ग ध प ग रि ग ग, स ध प ग रि ग ग, ध प ग स रि रि, प ग रि स ध सा सा. पर्वत पर्वत क्यों चढ़े, नदी पार क्यों जाए. पर्वत पर्वत क्यों चढ़े, नदी पार क्यों जाए. जो मिलना है यही है, जिन खोजे वही पाए. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. सुपर ब्यूटिफुल, वेरी वेरी नाइस. यू नो, एक तो हम फर्स्ट टाइम आते हैं रेडियो स्टेशन में, एंड उसके बाद यू नो इट इज़ नॉट सो इजी, ओवरवेलमिंग हो जाता है विथ एवरीथिंग अराउंड. सुपर, आपकी जो पकड़ है, जो होल्ड है, वेरी वेरी नाइस कविता. थैंक यू. तो आप लिखती भी हैं?
जी, मैं पहले काफ़ी लिखती थी जब मैं स्कूल में कॉलेज में थी बेसिकली, तब मैं लिखती थी। गज़लें मुझे काफ़ी पसंद है, मैं गज़लें भी सुनती हूँ, और गाती भी हैं? गाती भी हूँ। हम्म। तो इसी के दौरान मैं लिखती थी, काफ़ी गज़लें सुनती थी, कुछ इंस्पायर होके, कुछ अपने आसपास के एक्सपीरियंसेस से। जी। लवली, वेरी वेरी नाइस। सो यहाँ पर यू नो माय लिसनर्स जो अभी भी ट्यून इन कर रहे हैं, सो हमारे जो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो आते हैं, वो अपने गाने लेकर आते हैं जो उन्होंने गाए हैं, और कुछ यहाँ पर इम्प्रॉम्प्टू भी होता है। रेडियो का मामला है, आप सुन रहे हैं, म्यूज़िक बिना तो रेडियो नहीं होता, राइट? तो हमारे पास एक और आपका बहुत ही खूबसूरत गाया हुआ गाना है, एंड आई वुड जस्ट लव टू मूव इनटू दैट बिफोर आई हैव अ फ्यू मोर थिंग्स टू आस्क यू। तो मुझे बताइए, ये वाला जो गाना है ना, थोड़ा यस्टर ईयर्स से है जी। एंड बहुत ही कमाल की मेलोडी है, क्यों चुना आपने इसे? ये क्योंकि काफ़ी चुलबुला है, जैसे आपने कहा, मेलोडी भी है, चुलबुलापन भी है, और मुझे डिफरेंट जॉनर्स के गाना पसंद है, तो मैंने कहा क्यों नहीं एक ये वाला पिक किया जाए। Totally. This one for all of you. One of my favorite stars. बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। क्यों खोए हुए सर झुकाए, जैसे जाते हो सब कुछ लुटाए। ये तो बाबूजी पहला कदम है, नजर आते हैं अपने पराए। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। ये मोहब्बत है ओ भोले भाले, करना दिल को गमों के हवाले। काम उल्फत का नाजुक बहुत है, आके होठों पे टूटेंगे प्याले। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। हो गई है किसी से जो अनबन, थाम ले दूसरा कोई दामन। जिंदगानी की राहें अजब है, हो अकेला है तो लाखों दुश्मन। हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। माय गॉड, गीता दत्त जी, और फिर ये वाला गाना आर पार का, बहुत ही खूबसूरत कॉम्पोजिशन है। मतलब इट इज़ सच एन एवरग्रीन सॉन्ग ना, कभी भी आप सुन लो इसे, एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल। ढूंढ। आपने बहुत अच्छा गाया, वेरी Thank वेरी you. नाइसली संग, घुस गई उसके मेलोडी में और उसके इमोशंस में। दैट्स जी। व्हाट गीता दत्त जी वाज ऑल अबाउट। बिल्कुल। वेरी वेरी नाइस। सो बताइए, आपकी क्या है ये म्यूजिकल ड्रीम, क्या करना चाहती हैं आप विथ योर म्यूजिक गोइंग फॉरवर्ड? पहली बात तो मैं सीखना चाहती हूँ, सीखते रहना चाहती हूँ, रियाज
कंटिन्यू करना चाहती हूँ। वो तो एक ऑन गोइंग जर्नी जो कभी रुकती नहीं है म्यूज़िक में, और अपनी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। वो लोग बहुत खुश नसीब होते हैं जो अपनी हॉबी को, पैशन को अपना प्रोफेशन भी बना पाते हैं। तो एट सम पॉइंट आई वुड लव टू हैव दैट इफ़ पॉसिबल, बट अभी के लिए तो गाते रहो, गुनगुनाते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाते रहो, यही मेरा गोल है। एंड दैट इज़ सो लवली कि हमारे पास फनीजा रेडियो है हमारे डैलस में। यू नो, प्लेटफॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कभी बिल्कुल। नहीं मिलता है। जी। आप जो मेरे लोग हैं जो सुन रहे हैं फनीजा रेडियो, यू नो, इट्स सो, वी आर सो फॉर्चुनेट टू हैव फनीजा रेडियो इन डैलस। एंड हम इतने कनेक्टेड हैं विद द कम्युनिटी, सात समंदर पार आके हम अपने पैशन फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बिग फ़ैन ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं तो बिग फ़ैन ऐप में ये जो गाने ये गा रही थी वो सब दिखाई भी देती है देते हैं। और ये जो कविता जी मेरे सामने बैठी हैं उन्हें भी आप देख सकती हैं कि कितनी स्वीट हैं और गाती हैं पूरा दिल खोल कर। यू आर सच अ यंग गर्ल राइट नाउ एंड यू हैव अ वेरी लिटिल, छोटा सा बच्चा। सब कुछ यहाँ पर इस कंट्री में ही हो सकता है, दैट यू हैव सो मच दैट इज़ गोइंग ऑन, यू हैव अ जॉब, यू हैव योर किड, यू हैव योर फैमिली, फिर भी आप पैशन फॉलो कर सकती हैं। थैंक यू सो मच नवनीता। एंड आई शुड ऑल्सो ऐड, जैसे आपने कहा कि फनीजा रेडियो, आई वुड लाइक टू थैंक कि ये भी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देता है ऐसे उभरते टैलेंट्स को जो कुछ करना चाहते हैं अपना पैशन परस्यू, तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस। Thank you to Vaishali Thakkar, and I just Thank love you. her so much. If she's listening, I don't think she is. She's such a busy CEO हमारी, लेकिन उन्हीं की वजह से ये सब कुछ हो सकता है। जी। So जाने का थोड़ा वक्त है, आपको तो मैं इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी। आप विदाउट म्यूजिक भी इतनी खूबसूरत साउंड करती हैं, सो प्लीज़ कुछ और हो डिफरेंट सा। तो नेक्स्ट, जैसे हम गज़लों की बात कर रहे थे, मैं एक काफ़ी पुरानी है मूवी थी जहाँ नारा, जहाँ जहाँ और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में है, तो कुछ पंक्तियाँ मैं उसकी सुना सकती हूँ। बिल्कुल, गो फॉर इट। वो चुप रही तो मेरे दिल की दाग जलती है, वो चुप रही तो मेरे दिल की दाग जलती है, जो बात कर ले जो बात कर ले तो बुझते चिराग जलते हैं, वो चुप रही तो मेरे दिल की दाग जलती है, कहो बुझे कि जले हम अपनी राह चले या तुम्हारी राह चले, कहो बुझे कि जले, बुझे तो ऐसे कि जैसे किसी गरीब का दिल, किसी गरीब का दिल, जली तो ऐसी कि जैसे चिराग जलती है, वो चुप रही तो मेरे दिल के दाग जलती है। Sur on air, Sur on air, Sur on air. टिंग 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 टिंग, सुरनैर वापस से आ चुका है। ये है सीज़न 3 और हमारी फर्स्ट टैलेंट जो है कविता थपलियाल, जो हमारे ही स्टूडियो में बैठी हैं इन दिस। आपको कैसा लग रहा है यहाँ स्टूडियो पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आई एम सो फीलिंग लिटिल ओवरवेल्म्ड एज यू सेड, बट सो एक्साइटेड एंड सो हैप्पी। सो हैप्पी। और आप इतनी अच्छी हैं, आप एकदम कंफर्टेबल फील करा रही हैं। आई एम जस्ट फीलिंग लाइक एट होम ग्रेजुअली। सो स्वीट। बस ये यहाँ ही रह जाना चाहती हैं, जाना नहीं चाहती हो। जब इतनी खूबसूरत गाती हैं तो हम इन्हें रख भी सकते हैं। सो वेरी वेरी नाइस, मोर पावर टू यू। हमारा डैलस जो है ना उफन रहा है विद टैलेंट, अ लॉट ऑफ यू अमेजिंग टैलेंट्स जो मूव हुए हैं और यहाँ पर अपना दिल फॉलो कर रहे हैं। पैशन कभी नहीं जाने दीजिएगा, वही आपकी ज़िंदगी को मुस्कान से भर देता है एंड लाइफ से भर देता है। जी बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच नवनीता कि आपने अपॉर्चुनिटी दी वंस अगेन।
और आई होप दैट आई कंटिन्यू टू बी इन टच एंड अपने पैशन को कंटिन्यू करूँगी फॉलो करना। बिल्कुल। तो आपकी मॉम ने आपको सबसे पहले सहारा था, राइट? एंड दिस इज ऑलवेज मॉम्स हु आर द मोस्ट नींव से जब हम निकलते हैं, अंकुर बाहर निकलते हैं, ये मॉम्स ही हैं, उनकी नज़र पड़ जाती है। जी बिल्कुल, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और मेरी मॉम ने भी, जैसे मैंने कहा, मैं बहुत बचपन से गुनगुनाती थी, गाने सुनती थी। मेरा पहला शो था जो एक कम्युनिटी लेवल पे था, जो हम कॉलोनीज़ में करते हैं, राइट। एंड वहाँ से मेरी मॉम को लगा कि हाँ ये गाती है, काफ़ी सुनती भी है। उन्होंने काफ़ी मुझे मोटिवेट किया है। मेरी फैमिली, मेरे पापा, मेरी फैमिली वो भी सपोर्ट करते थे, बट मेरी मॉम ने आगे बढ़कर मुझे बोला है, पुश किया है कि जाओ, सीखो, गाओ, जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऑफ कोर्स पढ़ाई तो एक प्रेफरेंस थी हमेशा, लेकिन म्यूज़िक भी, उनका उसमें काफ़ी योगदान है। और अब मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे हस्बैंड भी काफ़ी सपोर्टिव हैं, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली होल। सो उनका सपोर्ट भी मेरी लाइफ में इस पैशन को कंटिन्यू करने के लिए इज़ लाइक अ बिग बिग हेल्प। सुपर। देखिए, इम्पॉर्टेंट यही है। सो ऑल यू लिसनर्स, आई नो योर पेरेंट्स एंड आई नो यू ऑल्सो सी दीज ट्रेट्स इन योर किड्स। और अगर वो गाते हैं और आप गाते हैं तो ज़रूर मेरे साथ कनेक्ट कीजिए, सुर ऑन एयर में आइए। और सब के लिए ये प्लेटफॉर्म है, हु कैन सिंग ब्यूटिफुली एंड हु हैव द जिंग एंड द पैशन टू टेक योर पैशन अहेड इन लाइफ। बहुत मज़ा आया आपके साथ। कविता, जाते जाते आप बस कोई मैसेज है हमारे लिसनर्स के लिए? ऑल फॉर यू। मैं तो यही कहूँगी कि सब लोग खुश रहें, हैप्पी रहिए, कीप स्प्रेडिंग स्माइल्स एंड कीप हमिंग एंड लव म्यूजिक, लेट्स कीप लिसनिंग। वंडरफुल। कीप लिसनिंग टू म्यूजिक, कीप हमिंग। ये म्यूजिक जो है ना, एक पूरा डोज भर देता है ऑफ पॉजिटिविटी इन आवर लाइव्स। जी, थैंक यू। आप सुन रहे हैं सुर ऑन एयर सीजन 3 विद नवनीता, और हमारे साथ आज हमारी फर्स्ट सिंगर कविता थपलियाल, and saying a big bye bye to all of you. bye and thank you Navneeta once again. Thank you.